हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 के एग्ज़ाम की। तो इसके अंदर है दो टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, सभी को पता है कि एक तो 12th लेवल का और एक होता है ग्रेजुएशन लेवल का। जो ग्रेजुएशन लेवल वाला एग्ज़ाम है वो अभी ऑनगोइंग है, चल रहा है। तो यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है ग्रेजुएशन लेवल का यहाँ पर हो चुका है, कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पर एग्जामिनेशन है वो बचा है। फिर जैसे ग्रेजुएशन का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हमें 12th लेवल के एग्ज़ाम्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर पूरा डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम हैं वो अभी हो रहे हैं। ऐसा ही एग्जामिनेशन है आरआरबी एनटीपीसी का 2019 में भी हमें देखने को मिला था। तो उसके रिगार्डिंग भी हम यहाँ पर जोन वाइज एनालिसिस करेंगे कि उस टाइम पे कितनी वैकेंसीज थी, कितने फॉर्म भरे गए थे और यहाँ पर कितनी कट ऑफ है हमें देखने को मिली थी। क्योंकि जब हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स का एनालिसिस करेंगे जोन वाइज, तो उससे क्या होगा कि उससे एक हमें क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि अब की बार है एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है सीबीटी 1 के लिए एनटीपीसी के अंदर है क्या हमें देखने को मिल सकता है। तो हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स को कंपैरिजन करते हुए अब की बार का यहाँ पर देखेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी 2025 के अंदर है क्या एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर हमें सीबीटी 1 क्लियर करने के लिए देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन है 5 तारीख से स्टार्ट हो गए थे और जो लास्ट एग्जाम है वो है 23 जून को है। यहाँ पर आपका लास्ट एग्जामिनेशन डेट है वो आपको देखने को मिल रही है। तो देख सकते हैं कि 5 से लेके 25 तारीख तक यहाँ पर एग्जामिनेशन हो रहे हैं। मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन हो रहे हैं, मल्टीपल डेज के अंदर हो रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन है वो उसका रोल हमें देखने को मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन एज यहाँ पर आरआरबी का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर पैटर्न के अंदर है एज सच हमें कोई चेंजमेंट है 2019 के कंपैरिजन में यहाँ पर नहीं देखने को मिला है। क्योंकि 2019 में जब यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी हमें यहाँ पर जीके मैथ और रीजनिंग देखने को मिली थी। यहाँ पर जो प्री एग्जाम बोल लो या फिर हमें सीबीटी 1 भी इसको बोल सकते हैं, सीबीटी 1 के अंदर है यहाँ पर आपको कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज है नहीं देखने को मिलती है। नहीं तो जनरली एसएससी के एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर है चौथा सब्जेक्ट आपको इंग्लिश देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज है जीके का देखने को मिलता है, 40 क्वेश्चन 30 यहाँ पर बाकी दोनों सब्जेक्ट के टोटल हो गए 100 मार्क्स का। यही सेम सिनेरियो है आपको 2019 के अंदर भी देखने को मिला था। तो यहाँ पर एग्जाम के पैटर्न के अंदर अगर हम बात करें तो कोई भी चेंजमेंट हमें प्रीवियस ईयर्स में और अब की बार के अंदर है नहीं देखने को मिला है। क्योंकि कट ऑफ को हम कंपेयर करने से पहले ये भी देखना पड़ता है कि यहाँ पर एग्जामिनेशन के अंदर है टोटल मार्क्स है कितना था, कोई नया सब्जेक्ट ऐड नहीं हुआ है या फिर कोई सब्जेक्ट है घटाया तो नहीं गया है। क्योंकि अगर हम पेपर पैटर्न के अंदर अगर चेंज हो जाएगा तो हम कट ऑफ को यहाँ पर डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते प्रीवियस ईयर्स के साथ में। एक बार हम यहाँ पर नज़र डालते हैं वैकेंसीज के ऊपर। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट में यहाँ पर आपको रख दिया है जोन, फिर यहाँ पर 2019 की वैकेंसीज, फिर ये रखी हैं 2024 की वैकेंसीज, फिर इनका यहाँ पर डिफरेंस है वो आप देख सकते हो। ये कौन सी वैकेंसीज हैं, ये एनटीपीसी के अंदर है। आपकी जो ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसीज आती हैं उनका यहाँ पर ये टेबल है वो बनाई गई है। तो इस टेबल के अंदर आप देख सकते हो हर एक जोन के अंदर है आपको नेगेटिव में ही देखने को मिलेगा। कोई इक्का दुक्का जोन ही आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर है पॉजिटिव का साइड आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब यहाँ पर वैकेंसीज हैं वो तो हर एक जोन के अंदर है आपको डिक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है, वैकेंसीज कम है। तो इससे एक क्लियर कट आइडिया तो आपको लग ही गया होगा कि वैकेंसीज अगर कम है, वैकेंसीज कम है तो यहाँ पर कट ऑफ का इंक्रीमेंट है हमें अपर साइड में ही देखने को मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि हमने जो एग्जामिनेशन देखा था 2019 के अंदर देखा था, अभी ईयर क्या चल रहा है 2025 चल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लस में 6 ईयर्स है यहाँ पर हो चुके हैं। 6 ईयर्स में यहाँ पर कंपटीशन भी बहुत बढ़ जाता है। तो कंपटीशन इंक्रीज होने की वजह से भी यहाँ पर आपको कट ऑफ के अंदर है अपर साइड में पॉजिटिव के अंदर है चेंज है इंक्रीमेंट है देखने को मिलेगा। वैकेंसीज भी अब की बार है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पर हमें प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कम देखने को मिल रही हैं। वहीं पर एक नज़र अगर हम टोटल वैकेंसीज के ऊपर डालें तो यहाँ पर लेवल वाइज भी आप देख सकते हो, लेवल 6, 5, 4, 3, 2 इनकी वैकेंसी 2019 के अंदर 24 के अंदर और ये आपको डिफरेंस है ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये जो लेवल 6 की लेवल 5 की वैकेंसीज हैं ये आपको ग्रेजुएशन के अंदर देखने को मिलती हैं और 2, 3, 4 की वैकेंसीज हैं ये आपको यहाँ पर 12th लेवल के अंदर है देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एक बार यहाँ पर जो फॉर्म भरे गए हैं एनटीपीसी के अंदर, एनटीपीसी के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितने फॉर्म है यहाँ पर भरे गए हैं। तो अब की बार वैकेंसीज कम थी तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर फॉर्म अप्लाइड है
वो यहाँ पर आपको कंपटीशन है कम देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ भी सिनेरियो हमें यहाँ पर फॉरम अप्लाइड थे उनके अंदर नहीं देखने को मिला था। जैसे कि यहाँ पर हमें जो आरटीआई रिप्लाई मिला था मुंबई जोन का, मुंबई जोन के अंदर है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर आरआरबी मुंबई से यहाँ पर आपको रिप्लाई है देखने को मिला था। और इसके अंदर है 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ग्रेजुएशन लेवल के अंदर है कितने फॉर्म भरे गए थे, और अंडर ग्रेजुएट मतलब 12th लेवल के ऊपर है कितने फॉर्म भरे गए थे। तो यहाँ पर ये देख सकते हो 6,70,000 फॉर्म है यहाँ पर ग्रेजुएशन के अंदर है, ओनली यहाँ पर मुंबई जोन से फिलअप कर दिए गए थे। और यहाँ पर अगर हम 12th लेवल का देखें तो 12th लेवल के अंदर अभी आप देख सकते हो कि 11,23,000 फॉर्म है यहाँ पर 12th लेवल के अंदर है, 12th लेवल के अंदर है। तो काफ़ी ज़्यादा हाई फॉर्म है भरे गए थे। यहाँ पर तो 6,70,000 फॉर्म थे, ये देख सकते हो 11,23,000 यहाँ पर काफ़ी हाई कंपटीशन है 12th लेवल के अंदर है, आपको मुंबई जोन के अंदर है देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर हम नेक्स्ट जोन की बात करें तो नेक्स्ट जोन है जिसका रिप्लाई हमें देखने को मिला है वो है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर के अंदर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फॉर्म टोटल रिसीव्ड हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि 9,57,000 फॉर्म है यहाँ पर ग्रेजुएशन के अंदर है रिसीव्ड हुए थे। और यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट के अंदर देखोगे तो अंडर ग्रेजुएट के अंदर है कम फॉर्म रिसीव्ड हुए हैं, 54,000 फॉर्म है इन्होंने भुवनेश्वर जोन के अंदर है लगाए थे। अब निकल के आता है नेक्स्ट जोन है वो हमारा कोलकाता जोन। तो कोलकाता जोन के अंदर अगर हम देखें तो कोलकाता जोन के अंदर है कितने फॉर्म भरे गए थे, देख सकते हैं कि 10,27,000 फॉर्म है वो किसके अंदर भरे गए थे, ग्रेजुएशन वालों के लिए भरे गए थे। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी हाई कंपटीशन है देखने को मिलेगा। कोलकाता के अंदर है 10 लाख कैंडिडेट्स ने यहाँ पर फॉर्म भरा है ग्रेजुएशन लेवल से। अब बात करते हैं नेक्स्ट है चेन्नई जोन की। तो चेन्नई के अंदर है आप देख सकते हो कि आरटीआई रिप्लाई है, इसके अंदर कितना लिखा हुआ है, 3,42,000 फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है चेन्नई के अंदर है रिसीव्ड हुए थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट है बिलासपुर जोन। तो बिलासपुर जोन का जो हमारे पास रिप्लाई आया है उसके अंदर आप देख सकते हो कि जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो ग्रेजुएशन से था, एनटीपीसी ग्रेजुएशन के अंदर है कितने फॉर्म भरे गए। सेकंड वाला था अंडर ग्रेजुएट का, मतलब 12th के अंदर है कितने फॉर्म भरे गए। तो जो 12th वाले के अंदर है आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज है रिप्लाई इन्होंने दिया है, जिसके अंदर है 2 लाख फॉर्म है यहाँ पर भरे गए हैं 12th लेवल से। और वहीं पर अगर हम ग्रेजुएशन का देखें तो ग्रेजुएशन के अंदर है आप देख सकते हो 4,51,000 फॉर्म है, यहाँ पर 4.5 लैक्स फॉर्म है यहाँ पर भरे गए हैं। तो मतलब काफ़ी हाई कंपटीशन है बिलासपुर जोन के अंदर भी हमें देखने को मिलेगा। तो आप सभी ने देखा कि यहाँ पर कितने कितने फॉर्म है यहाँ पर जोन वाइज हैं वो भरे गए हैं, काफ़ी हाई क्वांटिटी में यहाँ पर फॉर्म है अप्लाई किए गए हैं। तो मतलब यहाँ पर कंपटीशन है काफ़ी हाई हमें देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आरआरबी एनटीपीसी की प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ। प्रीवियस ईयर्स बोले तो यहाँ पर हम बात करेंगे 2019 की, क्योंकि 2019 के अंदर है वो हमें एग्ज़ाम है आरआरबी एनटीपीसी का है देखने को मिल गया था। तो उसके अंदर है सीबीटी 1 के अंदर जो कट ऑफ हमें देखने को मिली थी जोन वाइज, उसकी टेबल है आपको यहाँ पर दिख रही होगी। इस टेबल के अंदर है आपको जोन दिख रहे होंगे, जोन का नाम है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है, और साथ में यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर है उस जोन के अंदर है कितनी वैकेंसीज है वो हमें 2019 के अंदर है देखने को मिली थी, ये लिख दिया। फिर यहाँ पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ है वो आपको यूआर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की देखने को मिल रही है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ के अंदर 405 वैकेंसीज थी, 86 कट ऑफ है वो हमें यूआर की देखने को मिली थी। ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग है कट ऑफ है वो यहाँ पर दिखाई जा रही है। अब की बार भी यहाँ पर आपको जो कट ऑफ है देखने को मिलेगी जब फाइनल आरआरबी की तरफ से रिजल्ट आएगा, उसके अंदर आपको नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग ही देखने को मिलेगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर आपको इसी के आसपास से कट ऑफ देखने को मिलेगी। कट ऑफ है वो तो आपको सभी को पता होगा कि यहाँ पर अब की बार है इंक्रीमेंट है देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इसके कई रीजन है। जैसे कि यहाँ पर हम फर्स्ट अगर रीजन की बात करें तो यहाँ पर 6 साल है यहाँ पर हो चुके हैं 2019 से, यहाँ पर ईयर का गैप हो चुका है तो कंपटीशन है वो इंक्रीज हो चुका है। अगर सेकंड रीजन की अगर बात करें तो वो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज है देखने को मिलेंगी, नंबर ऑफ वैकेंसीज है कम है तो यहाँ पर आपको कंपटीशन है हाई देखने को मिलेगा। तो इन वजह से आपको यहाँ पर कट ऑफ है वो इंक्रीमेंट है वो तो देखने को मिलेगा। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि यहाँ पर इंक्रीमेंट है देखने को मिलेगा तो फिर यहाँ पर आपका जो अगर हम देखें कि यहाँ पर देख सकते हैं कि आप इलाहाबाद के अंदर है कट ऑफ है आपको 88 देखने को मिली थी, वहीं पर अहमदाबाद के अंदर है 72 देखने को मिली थी। यहाँ पर 2 जोन्स के अंदर है सीबीटी 1 की कट ऑफ के अंदर ही काफ़ी डिफरेंस है वो आपको देखने को मिल गया। तो अब की बार है कौन से जोन्स की यहाँ पर कट ऑफ कम रहेगी, कौन से जोन की कट ऑफ है हाई रहेगी, ये भी अभी से बता पाना है यहाँ पर मुश्किल होगा,
क्योंकि ये बात सभी बातें हैं, इन पे भी डिपेंड करती है कि कौन से जोन के अंदर है, कितनी वैकेंसीज प्रीवियस ईयर्स में थी, अब की बार है कितनी है, प्रीवियस ईयर्स में कितने फॉर्म भरे गए थे, अब की बार है कितने फॉर्म भरे गए थे। तो उसका एक हमें कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा। तो उससे फिर क्या होगा कि यहाँ पर हम इनकी रैंकिंग तो जरूर बता सकते हैं कि यहाँ पर किस जोन की यहाँ पर कट ऑफ है, आपकी बार हाई जाने वाली है, किस जोन की यहाँ पर कम आने वाली है। तो ये हम आगे आने वाले वीडियोस है उसके अंदर है डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर इनकी रैंकिंग है वो क्या हो सकती है। अभी आपने एग्जाम दिया है, तो आपका अगर एग्जाम हो चुका है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं कि आपका यहाँ पर जोन है वो कौन सा है, मतलब आपने फॉर्म है कौन से जोन से भरा था, और यहाँ पर आपके अटेम्प्ट हैं वो भी बताने के साथ में आपकी कैटेगरी यूआर कैटेगरी से कैंडिडेट हो, आप ओबीसी के हो, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, जिस भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं। और साथ में आपकी एक्यूरेसी है आपके खुद के आइडिया के अकॉर्डिंग कि आपके अकॉर्डिंग है आपके कितने मार्क्स अप्रोक्सीमेट है वो हमें बन सकते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं। अभी तो है यहाँ पर आपका एग्जाम है वो होगा आपका CBT 1। CBT 1 होगा, उसके बाद में आपको एग्जाम है देखने को मिलेगा CBT 2, और उसके बाद में आपकी रहती है टाइपिंग। तो ये 3 स्टेज है मेजर एग्जाम के अंदर है आपको देखने को मिलते हैं। टाइपिंग है बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर है आपको देखने को मिलती है, SSC के अंदर भी देखने को मिल रही है, कलरक के अंदर भी देखने को मिलती है। तो इसलिए आप सभी को क्या करना है कि टाइपिंग की प्रैक्टिस आपको साथ साथ में यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर आपके दूसरे एग्जाम्स के अंदर भी अगर आपके टाइपिंग आती है तो वहाँ भी आप प्रैक्टिस है वो कर सकते हो। टाइपिंग की प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पर कोई भी कोर्स है वो बाई करने की जरूरत नहीं है। हमारी वेबसाइट है जो कि learningera.co.in है, तो उसी के ऊपर हमने यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट है वो डाल दिए गए हैं। जैसे कि आप होम पेज के ऊपर लैंड हो गए तो आपको सबसे पहले तो ये कोर्स का पेज दिखेगा जो कि हमारा एक SSC स्टेनो का जीके का क्रैश कोर्स चल रहा है, जहाँ पर हम पिक्टोरियल फॉर्मेट में विजुअल फॉर्मेट में यहाँ पर जीके को पढ़ा रहे हैं। उसके नीचे है आपको देखने को मिलेगा टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट का यहाँ पर देखने को मिलेगा, या फिर हमारे जो नैव बार है यहाँ पर इसके थ्रू भी आप यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो इसके थ्रू भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे ही यहाँ पर आप टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट के अंदर है सेक्शन के अंदर देखोगे तो उसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्स के यहाँ पर मॉड्यूल है देखने को मिलेंगे, जैसे CGL का भी है, NTPC का है, स्टेनोग्राफर का है, NUS का है, CHSL का है और अदर एग्जाम्स का है। इसको यहाँ पर अटेम्प्ट करने के लिए आपको कोई भी पेड बैच है यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट पेमेंट है वो देने की जरूरत है। बस इसके लिए आपको एक कंडीशन फुलफिल करनी है कि जो ये लॉगिन और साइन अप बटन है इसके द्वारा है आपको यहाँ पर अपना अगर अपने अकाउंट नहीं बनाया है तो साइन अप पे जाके अपना अकाउंट बना के और लॉगिन कर सकते हो। और अगर आपने पहले से हमारी वेबसाइट का यूजर हो, आपने अकाउंट बनाया हुआ है तो लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करना यहाँ पर जरूरी है, अगर आपका अकाउंट है लॉगिन होगा उसके बाद में ही आप यहाँ पर किसी भी टाइपिंग टेस्ट है उसके अंदर है इनरोल हो सकते हो, जिसके अंदर है आपको ढेरों मॉक टेस्ट है टाइपिंग के अंदर है देखने को मिलेंगे, उनको अटेम्प्ट कर सकते हो विद फीचर के साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सभी फीचर से आपको देखने को मिलेंगे कि हाईलाइट को आपको ऑन करना है, ऑफ करना है, बैक स्पेस को आपको ऑन करना है, ऑफ करना है, यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है। तो इस टाइप के यहाँ पर आपको डिफरेंट फीचर्स है वो सभी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम का अगर इंटरफेस की बात करें तो हमारा इंटरफेस है कुछ ऐसा ही, यहाँ पर सिमिलर सा ही आपको एग्जाम के अंदर है देखने को मिलेगा। वैसे यहाँ पर आपका जो मेन एग्जाम होता है तो उसके अंदर ये जो फीचर्स वाली रिबन है हमने प्रोवाइड कर रखी है ये आपको नहीं देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर एक ऐसे पैसेज देखने को मिलेगा जो आपको गिवन पैसेज होगा, नीचे दूसरा बॉक्स होगा जिसके अंदर है आपको यहाँ पर अपना पैसेज टाइप करना है, जिसके अंदर हमने यहाँ पर दोनों मोड डाल दिए हैं, टाइम मोड और यहाँ पर वर्ड मोड भी डाल दिया है। मतलब यहाँ पर आपको पैसेज टाइम के अकॉर्डिंग एंड करना है, टाइम के अकॉर्डिंग एंड हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं 250 वर्ड का पैसेज टाइप करूंगा ऑटोमेटिकली 250 वर्ड होते ही एंड हो जाए तो आप वैसा भी यहाँ पर टाइम मोड के अंदर है ड्रॉप लिस्ट को सिलेक्ट करके कर सकते हो। ये बटन क्या करेगा, इस बटन से आप यहाँ पर बैक स्पेस को ऑन ऑफ है कर सकते हो, ये साउंड का रहेगा। ये है आपका लाइव स्टेट्स का। लाइव स्टेट्स का बटन ये है कि जैसे ही आप इसको ऑन करोगे तो आपकी एक्यूरेसी है, आपकी कितनी टाइपिंग स्पीड है, आपकी लाइव है आपको दिखती रहेगी। यहाँ पर आपको लाइव है बार के अंदर है दिखती रहेगी। उसके लिए आपको यहाँ पर फाइनल वेट नहीं करना होता, जैसे कि आपको फाइनल वेट करते हो, फाइनल सबमिट करते हो, उसके बाद में तो आपको डिटेल आपका रिजल्ट है वो तो टाइपिंग का दिखता ही है, पर यहाँ पर लाइव भी आपको शो होता रहेगा। उसके लिए भी आप यहाँ पर इस ऑप्शन को ऑन ऑफ कर सकते हो। ये सभी जो फीचर्स हैं मेनली यहाँ पर बिगनर्स के लिए होते हैं। यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो और आपके यहाँ पर टाइपिंग स्पीड है 25-30 की पहले से ही आती है, आप अपनी टाइपिंग स्पीड को और इम्प्रूव करना चाहते हो तो जो डिफ़ॉल्ट फीचर ऑन है, जो डिफ़ॉल्ट फीचर ऑफ है, आप उन्हीं को वैसा कि वैसा रखिए। उन फीचर्स को यहाँ पर ज़्यादा चेंजमेंट है करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके दोनों बटन है यहाँ पर फ़ॉन्ट के प्लस और माइनस के आपको देखने को मिलेंगे। ये है बटन है आपका हाईलाइट का, आपको देखने को मिलता है।
जिससे क्या होगा कि आप ऑन करोगे तो यहाँ पर जो हाईलाइट है टेक्स्ट है ये हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पर आप टाइप करोगे, जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट बटन के द्वारा आप टाइप करोगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा, फिर ये हाईलाइट हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर चलते रहेंगे। यहाँ पर आपको एग्जाम मोड है, ये भी आप यूज कर सकते हो। एग्जाम मोड के अंदर आपकी फुल स्क्रीन हो जाएगी, फंक्शन वगैरह कीज है वो सारी ब्लॉक हो जाएंगी, क्योंकि फंक्शन कीज का यहाँ पर टाइपिंग के अंदर है कोई भी रोल नहीं होता है, ना ही यहाँ पर टैब का रोल होता है और इंटर का भी यहाँ पर रोल है नहीं होता है। तो इस टाइप से यहाँ पर आपको फुल एग्जाम रेडी इंटरफेस है आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर है देखने को मिलेगा। तो टाइपिंग के लिए आपको कोई भी कोर्स है वो पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पूरा यहाँ पर पेड कोर्स के अंदर आपको जितने फीचर्स मिलेंगे उससे हम यहाँ पर आपको ज़्यादा ही फीचर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट है प्रोवाइड करें। बस आपको यहाँ पर अकाउंट है अपना लॉगिन करके रखना है। अकाउंट लॉगिन करोगे तभी यहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी के ग्रेजुएशन लेवल की सेफ अटेम्प्ट की। तो यहाँ पर सेफ अटेम्प्ट है वो कितना रहने वाला है। तो यहाँ पर हम खाली अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, पर अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं कि इन अटेम्प्ट से अगर नीचे हैं तो आपका यहाँ पर सीबीटी 1 है क्लियर नहीं होगा। हो सकता है कि आपका यहाँ पर सीबीटी 1 है क्लियर हो जाए, क्योंकि उसके कई रीजन्स रहेंगे। यहाँ पर हम रीजन 1 की बात करते हैं कि यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी है वो आपकी डिपेंड करेगी। एक्यूरेसी है आपकी हाई हो। सेकंड है आपकी जो शिफ्ट का लेवल है वो आपका हाई, यहाँ पर डिफिकल्ट है लेवल आपको कंसीडर किया जा रहा हो तो आपको नॉर्मलाइजेशन के अंदर है बेनिफिट है वो देखने को मिल सकता है। तो इस टाइप से यहाँ पर आपको रीजन्स है वो देखने को मिलेंगे। यूआर के अंदर अगर हम ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ पर 90 प्लस में अगर आपके अटेम्प्ट हैं तो आपके गुड अटेम्प्ट कंसीडर किए जाएंगे। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर 88 प्लस में और 85 प्लस में यहाँ पर एससी और एसटी के अंदर है गुड अटेम्प्ट है वो कंसीडर किए जाएंगे। पर इसके साथ में आपको ये भी मेंटेन रखनी कि आपको 90% प्लस में यहाँ पर एक्यूरेसी है वो लेके चलनी है। तो इतनी एक्यूरेसी है आपको यहाँ पर, तभी आप यहाँ पर उनको गुड अटेम्प्ट है कंसीडर कर सकते हो। आपने कितने अटेम्प्ट किए थे और आपका कौन सा शिफ्ट के अंदर है एग्जाम था वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के जरूर बताएं। साथ में आपको ये भी करना है कि आपका यहाँ पर आपको जोन भी मेंशन करना है। विदाउट जोन मेंशन है यहाँ पर आपको कोई वैल्यू है उसकी कमेंट की नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जोन वाइज कट ऑफ है निकलती है। तो आपको अपना जोन मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में और आपके कितने अटेम्प्ट किए थे और कौन से डे को एग्जाम था और कौन सी शिफ्ट के अंदर है आपका एग्जाम था वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं। और आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी का पूरा एग्जाम है खत्म हो जाएगा तो फिर हम एक डिटेल एनालिसिस है वो भी ले आएंगे कि यहाँ पर हर एक शिफ्ट के अंदर है कितने कितने अटेम्प्ट है वो यहाँ पर कैंडिडेट्स ने किए हैं। तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पर कौन सी शिफ्ट है ईजियर है कौन सी शिफ्ट है हार्ड है। तो उसका एनालिसिस भी हम आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर देंगे। और आप अपनी प्रिपरेशन को एक स्टेप और बूस्ट करने के लिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है लर्निंग एरा का उसको ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब के कम्युनिटी टैब है उसको साथ में कनेक्टेड रह सकते हैं। तो दोनों जगह के आपको क्विजेज है देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको इंग्लिश के क्विज है आपको देखने को मिलेंगे, साथ में आपको यहाँ पर जीके के क्विज है दोनों जगह आपको देखने को मिलेंगे। दिल्ली के यहाँ पर आपको 10 क्विजेज हैं दोनों को मिला के आपको देखने को मिलते हैं। 10 क्विजेज हैं दोनों जगह के क्विजेज हैं आपको डिफरेंट देखने को मिलते हैं। सारे क्विजेज की अगर हम लेवल की बात करें तो लेवल है आपको यहाँ पर पीवाईक्यू से ही देखने को मिलता है, क्योंकि पीवाईक्यू ही आपको यहाँ पर 70 to 80% क्वेश्चन हैं वो आपको या तो एज इट इज पीवाईक्यू से देखने को मिल जाते हैं या फिर पीवाईक्यू के जैसे ही सिमिलर है उन्हीं के अकॉर्डिंग है पैटर्न है आपको देखने को मिल जाता है। तो इसलिए आपके एग्जाम के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं पीवाईक्यू। हम आपकी पीवाईक्यू है वो एकदम कंठस्थ हो जाए आपके यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर आपको पीवाईक्यू से ही यहाँ पर जीके के और इंग्लिश के क्विज हैं वो डालते रहते हैं। इसके अलावा आपको कोई क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है वहाँ पे डाल सकते हैं। साथ में हमारी वेबसाइट है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं और अपना टाइपिंग टेस्ट है वो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक आवर वर्क टू सपोर्ट अस लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर अपडेट्स join us on telegram channel link in the description. Thank you, have a nice day.